नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूनम राठौड़ और आप सभी का स्वागत करती हूं कॉफी विद एडिटर कार्यक्रम में। हमारे साथ मौजूद हैं एडिटर डॉक्टर उरुक्रम शर्मा। सचिन पायलट की निगाहें जो है वो सभी के ऊपर टिकी हुई है, क्योंकि सचिन पायलट को लेकर अभी एक नई खबर सामने आ रही है कि वो अपनी पार्टी बनाने चाह रहे हैं। तो सर, आपको क्या लगता है कि वाकई में सचिन पायलट अपनी नई पार्टी का ऐलान करेंगे? देखिए, जहाँ तक मेरी बात है कि पिछले 30 साल से राजनीति रिपोर्टिंग का अनुभव मिला है और राजस्थान के अंदर जब जब भी थर्ड पार्टी के लिए किसी भी नेता ने अनाउंस किया वो कभी सफल नहीं हुआ। बिल्कुल। चाहे आप घनश्याम तिवारी को देख लीजिए, बीजेपी के, वो एक बहुत बड़ा नाम थे, उन्होंने दीनदयाल वाहिनी बनाई, लेकिन बहुत बुरी तरह स्थिति हुई, अंततः उन्हें बीजेपी में वापस लौटना पड़ा। ठीक इसी तरीके से थर्ड पार्टी के रूप में अभी कुछ दिन से हम देखें पिछले चुनाव से तो आरएलपी दौड़ लगा रही है और हनुमान बेनीवाल चूंकि नागौर जिले से बिलोंग करते हैं तो एक समुदाय विशेष, जाति विशेष की राजनीति के नेता के रूप में वो जाने जा रहे हैं। जिस तरीके से सर अभी आपने बोला कि हनुमान बेनीवाल का भी आपने जिक्र करा है, तो हनुमान बेनीवाल जो है उनको जाट कद्दावर नेता के रूप में देखा जाता है। सचिन पायलट की बात करी तो सचिन पायलट को गुर्जर नेता के रूप में देखा जाता है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब अगर सचिन पायलट पार्टी बनाते हैं तो सिर्फ गुर्जरों का ही उन्हें समर्थन मिलेगा या बाकी सभी 36 कौमों का? देखिए, सबसे बड़ी चीज सचिन पायलट जो राजनीति कर रहे हैं ना, वो कौम की राजनीति नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। सबसे पहली चीज, सचिन पायलट यूथ और विमेन को फोकस में लेकर अपनी दौड़ लगा रहे हैं और यूथ को उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक किया और बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने फेंका कि जो पेपर लीक मामले हुए हैं उसमें यूथ की बहुत मेहनत लगी, तो वो कह रहे हैं कि पेपर लीक मामले में उन्हें आर्थिक रूप से मुआवजा दिया जाए। तो यूथ को पकड़ना वो चाह रहे हैं, लेकिन जो विरोधी खेमा है वो उन्हें गुर्जर नेता के रूप में एक प्रतिस्थापित करना चाह रहा है, उस छाप को वो मिटाने में लग रहे हैं। अब जिस तरीके से आपने बताया कि गुर्जर समाज का जो उन्हें समर्थन भरपूर तरीके से मिला हुआ है, कहीं ना कहीं वो 36 कौम को साथ लेके जाने का प्रयास करें। एक सवाल मेरा ये उठता है कि 11 तारीख से सचिन पायलट का ऐसा क्या नाता है, क्योंकि जितने भी अभी तक लगातार कार्यक्रम, अनशन की बात करी जाए या उसके बाद जन आक्रोश यात्रा की बात करी जाए, वो भी 11 तारीख को। अब फिर से जो सामने आया है कि सचिन पायलट अपनी नई पार्टी की घोषणा करने जा रहे हैं, उसमें भी 11 तारीख ने एक अहम भूमिका निभाई है। तो क्या है इस 11 तारीख से संबंध? देखिए, पूरा मैं आपको एक चीज बताता हूं। मैं 11 तारीख कोई ऐसी विशेष सचिन पायलट की जिंदगी में नहीं है। ये एक संयोग है, क्योंकि पायलट साहब की पुण्यतिथि भी 11 को आ रही है। अनशन भी उन्होंने 11 को किया, संघर्ष यात्रा भी 11 से शुरू करी। कुल मिला के देखें तो ये एक संयोग है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। दूसरी बात आपने कही कि वो नई पार्टी का ऐलान करने जा रहे हैं। सचिन पायलट चूंकि राजनीतिक परिवार से आते हैं और उनके पिता राजेश पायलट एक कद्दावर नेता हुआ करते हैं। सचिन पायलट कोई भी ऐसी गलती नहीं करेंगे जिससे उनके हाथ जले, यानी हवन करके हाथ जलाने का सचिन पायलट को शौक नहीं है। तो ये मान के चलिएगा थर्ड पार्टी का या उनको कोई पार्टी का अनाउंस करना सचिन पायलट का ना तो समझदारी है ना सचिन पायलट ऐसा करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, जिस तरीके से आपने अभी कहा कि सचिन पायलट पार्टी का ऐलान शायद ही करें, लेकिन अभी जैसे अफवाहों का बाजार की अगर बात करी जाए तो बहुत गर्म हो रहा है कि सचिन पायलट वाकई में अपनी पार्टी बनाएंगे। और एक सवाल ये भी उठता है कि क्या सचिन पायलट अगर नई पार्टी को नहीं बनाते तो क्या सचिन पायलट भाजपा का दामन थामेंगे? देखिए, दो चीज है। सचिन पायलट को यदि नई पार्टी बनानी होती तो कभी पत्ते पहले नहीं खुलते बाजार में। बिल्कुल। इसका मतलब ये एक कोरी अफवाह है। दूसरी बात, बीजेपी का दामन थामेंगे, अभी गलती नहीं करेंगे। क्यों नहीं गलती करेंगे? क्योंकि बीजेपी में जाने के बाद ये मान के चलिए उन्हें चीफ मिनिस्टर की कुर्सी तो नहीं मिलेगी। बिल्कुल नहीं मिल सकती, क्योंकि पहले ही भाजपा में कई ऐसे दावेदार बैठे हैं। दूसरी चीज, अशोक गहलोत से बराबर की वो शिकस्त देंगे, लड़ाई करेंगे वो, और वो यही पार्टी में रहकर, आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी में रहकर एक बहुत बड़ी मुसीबत कांग्रेस के लिए बन के रहेंगे वो। मतलब कांग्रेस के नेताओं की स्थिति ये होगी कि ना तो निगलते बन रही है ना उगलते बन रही है। तो और फिर राजस्थान की 40 सीटें सीधे तौर पे सचिन पायलट प्रभावित करते हैं। बिल्कुल। और वो 40 सीटों में गणित बिगड़ गया तो आप मान के चलिए कांग्रेस की सत्ता कभी भी दोबारा नहीं आएगी। तो
अब जैसे आपने बात करी कि 40 सीटें हैं, अब 40 सीटों में सिर्फ भाजपा के ऊपर या कांग्रेस की हम बात नहीं कर सकते कि भाजपा, तो आपको क्या लगता है कि जितना कांग्रेस को इससे फर्क पड़ता है तो क्या वाकई में भाजपा भी इस सफर को तय कर पाएगी? क्योंकि फर्क दोनों पे पड़ेगा। अगर 40 सीटें अगर सीधे सीधे सचिन ले जाते हैं तो किसके पाली में जाएगी? देखिए, सबसे बड़ी चीज, मैं ये नहीं कह रहा 40 सीटें सचिन लेकर जाएगा। हाँ, अगर अंदाजा लगाया जाए तो एक तरीके से सचिन पायलट के ऊपर बीजेपी दाव खेल रही है। बिल्कुल। और ये जब मानेसर वाला प्रकरण चला, हाँ। वो सबके सामने जग जाहिर है, बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल। उसके अंदर बीजेपी नेताओं का हाथ था। जन संघर्ष यात्रा हो या आमरण अनशन का फैसला हो, आमरण अनशन से फैसले से पहले, जैसे पिछली बार मैंने आपको जिक्र किया था, एक दिल्ली में बैठक हुई थी जो बीजेपी नेताओं के साथ हुई। बिल्कुल। उसके तुरंत बाद उन्होंने अपना स्टेप उठा लिया। बीजेपी डबल गेम खेल रही है इस समय। हाँ। डबल गेम इन द सेंस कि यदि फुल मेजोरिटी से बीजेपी की सरकार राजस्थान में नहीं आती है तो बीजेपी सचिन पायलट खेमे में जितने भी एमएलए आते हैं उनके साथ में मध्य प्रदेश वाला दाव खेल सकती है, और मध्य प्रदेश वाला दाव खेलती है तो सचिन पायलट को ज्योतिरादित्य सिंधिया बना दिया जाएगा। कॉफी विद एडिटर में आपसे अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ में, किसी नए सियासत से जुड़े किस्से के साथ में। और आप भी देखना ना भूलें कि 11 तारीख को वाकई में सचिन पायलट क्या फैसला लेते हैं, क्या नई पार्टी बनाई जाएगी या फिर सचिन पायलट सिर्फ जयंती ही मनाने के लिए जा रहे हैं।